Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 4th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी EVS बुक जो कि है क्लास 4th के लिए एंड वी आर स्टडिंग इन दीज डेज। हम लोग इन दिनों पढ़ रहे हैं द थर्ड लेसन ऑफ दिस बुक, इस बुक का थर्ड लेसन विच इज जो कि है आवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स। हम लोग इस चैप्टर में हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी वो ऑर्गन्स, वो अंग जिनके द्वारा हम सेंस ऑब्टेन करते हैं यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका हम लोग स्टडी कर रहे हैं उनके बारे में। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आई, ईयर, नोज, टंग एंड थिन स्किन, ये सारी चीजें हम स्टडी कर रहे हैं और कर चुके हैं। इट इज अवर थर्ड वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का ये वीडियो इस लेसन का थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है जो कि हमें स्टडी करना है। बिफोर दिस वीडियो, इस वीडियो से पहले वी हैव स्टडीड 4 सेंस ऑर्गन्स, अबाउट 4 सेंस ऑर्गन्स। हम लोग इस वीडियो से पहले 4 सेंस ऑर्गन के बारे में स्टडी कर चुके हैं एंड वी हैव टू स्टडी टुडे अबाउट द स्किन। आज हमें स्किन के बारे में स्टडी करनी है। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। स्किन यानी त्वचा, जिसको हम चमड़ी कहते हैं, ये हमारी जो स्किन है। द स्किन कवर्स, जो त्वचा है वो कवर करती है, ढकती है आवर होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है स्किन। एंड प्रोटेक्ट्स, और प्रोटेक्ट करती है इट, यानी इसे, इसको प्रोटेक्ट करती है। इट हेल्प्स, ये मदद करती है। अस यानी हमारी, ये हमारी मदद करती है। ये स्किन जो है, जो हमारी त्वचा होती है या चमड़ी जिसको हम कहते हैं, ये हमारी हेल्प करती है टू फील थिंग्स, यानी चीजों को फील करने में, यानी कि महसूस करने में ये हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स अस, ये हमारी हेल्प करती है टू नो, जानने में। इफ यानी यदि, एन ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, इज हॉट यानी गर्म है, कोल्ड यानी ठंडी है, सॉफ्ट यानी मुलायम है, हार्ड यानी कठोर है, रफ यानी खुरदरी है और स्मूथ यानी चिकनी है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु कैसी है, ये जानने में, ये नो करने में ये हमारी मदद करती है स्किन। वी फील, हम महसूस करते हैं, हम फील करते हैं एन ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु को, बाई टचिंग इट, इसको टच करने से। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब टच करते हैं, उसको छूते हैं, तो हम उसके बारे में हमें नॉलेज मिलता है और ये हमारी स्किन ही है जो ये काम करती है। यानी हमारी स्किन हमें फीलिंग देती है, महसूस करवाती है। व्हेन, जब वी टच एन ऑब्जेक्ट, जब हम टच करते हैं एन ऑब्जेक्ट यानी एक वस्तु को, जब हम एक ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, द न्यू नर्व्स, जो हमारी तंत्रिकाएं होती है, जिनके बारे में हमने हर सेंस ऑर्गन में पढ़ा है कि जब कोई भी सेंस ऑर्गन कोई भी चीज की नॉलेज लेता है तो उसको नर्व्स के थ्रू ब्रेन को भेजता है, उसका मैसेज भेजता है ब्रेन के पास। और जाता कैसे है मैसेज? नर्व्स के थ्रू जाता है, तंत्रिकाओं के द्वारा। ब्रेन उस मैसेज को पढ़ता है, फिर उसका रिप्लाई देता है, तो हमें वो चीज समझ में आती है। तो ये सिस्टम हर सेंस ऑर्गन के साथ में है। यहां पर भी फिर से वही चीज आ रही दिखती है। द नर्व्स ऑफ द स्किन, स्किन की जो नर्व्स होती है, त्वचा की जो नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती है, सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, वो ब्रेन को मैसेज सेंड करती है यानी संदेश भेजती है। द ब्रेन रीड्स द मैसेज, जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो दिमाग जो होता है वो मैसेज को रीड करता है, पढ़ता है। एंड एनेबल्स अस, और हमें योग्य बनाता है टू फील द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को महसूस करने में। यानी जब हमारी
स्किन के ऊपर कुछ भी टच होता है तो हमारी स्किन की जो नर्व्स होती है, जो तंत्रिकाएं होती है, उसके थ्रू वो मैसेज ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन उस मैसेज को रीड करता है, पढ़ता है, और फिर जब वो पढ़ता है तब हमें उस चीज का एहसास होता है, फीलिंग होती है उसकी। केयर ऑफ द स्किन, स्किन की केयर यानी स्किन की देखभाल। जैसे हमने हर सेंस ऑर्गन को जब पढ़ा है तो उसमें उस सेंस ऑर्गन की जो वर्किंग स्टाइल है वो पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि उसकी हम केयर कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, क्या क्या कर सकते हैं हम स्किन की केयर के लिए? टेक ए बाथ डेली, लीजिए एक स्नान रोजाना, यानी रोजाना आप स्नान कीजिए। टेक ए बाथ डेली, इट हेल्प्स, ये अगर अपन रोजाना बाथ लेते हैं, स्नान करते हैं, इट हेल्प्स यानी ये मदद करता है, टू रिमूव डर्ट, गंदगी को हटाने में, एंड स्वेट और पसीने को, फ्रॉम द स्किन, स्किन से। अगर हम रोजाना डेली बाथ लेते हैं, रोजाना स्नान करते हैं, तो हमारी स्किन से स्वेट यानी पसीना और डर्ट यानी गंदगी वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है। नंबर 2, ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमेशा पहने साफ कपड़े। क्लीन क्लॉथ्स हमें वियर करने चाहिए। नंबर 3, इफ यू गेट एनी स्क्रैच, यदि आपके कोई स्क्रैच लग जाता है या छिल जाते हैं, आप कहीं से अगर छिल जाते हैं, आपके कोई खरोंच लग जाती है और कट जाता है ऑन द स्किन यानी चमड़ी पर, जब आपकी स्किन पर कभी कट लग जाता है या स्क्रैच लग जाता है, अप्लाई यानी काम में लें एंटीसेप्टिक लोशन, जीवाणु रोधी लोशन ऑन इट, इसके ऊपर। यदि आपके कभी लग जाती है, स्क्रैच हो जाता है यानी खरोंच आ जाती है या कट लग जाता है, तो आप एंटीसेप्टिक लोशन आप लगाएं उसके ऊपर। यहाँ एक इन्फो बॉक्स दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया हुआ है सूचना देने के लिए कुछ। तो यहाँ पर लिखा है द स्किन ऑफ अवर आईलिड्स, आईलिड्स कहते हैं पलकों को, आंखों के ऊपर जो पलकें होती है वो अपनी आईलिड्स कहलाती है। द स्किन ऑफ अवर आईलिड्स यानी अपनी पलकों की जो स्किन होती है, इज द थिनेस्ट स्किन, वो सबसे पतली स्किन होती है। थिन यानी होता है पतली, थिनेस्ट यानी सबसे पतली। जो हमारी आईलिड की स्किन होती है वो थिनेस्ट स्किन होती है, सबसे पतली स्किन होती है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। द स्किन अंडर आवर फीट, और हमारे फीट यानी पैरों के अंडर यानी नीचे की जो स्किन होती है, इज द थिकेस्ट स्किन, थिक यानी मोटी, थिकेस्ट यानी सबसे मोटी स्किन होती है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। यानी अगर कोई ये पूछे कि आपकी बॉडी की थिनेस्ट स्किन कौन सी है, सबसे पतली स्किन कौन सी है, तो हम बोलेंगे कि आईलिड की जो स्किन है, जो हमारी पलकों की स्किन है, वो सबसे थिनेस्ट होती है, और जो हमारी फीट अंडर द फीट यानी पैरों के नीचे की जो स्किन होती है वो थिकेस्ट होती है या सबसे मोटी होती है। तो हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर ली है अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में और उनकी केयर के बारे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है थिंक यानी सोचें, बिफोर यानी पहले, वी टच यानी हमारे छूने के। हमारे छूने के पहले सोचें, यानी हम किसी चीज को छूते हैं तो उससे पहले हम सोचें कि उसको छूना चाहिए कि नहीं छूना चाहिए। थिंक यानी सोचें, बिफोर वी टच यानी इससे पहले कि हम छुएं किसी चीज को, इससे पहले कि हम किसी को टच करें, थिंक यानी सोचें। वी फील, हम महसूस करते हैं, हम फील करते हैं, विद अवर स्किन, हमारी स्किन के साथ, यानी हम अपनी स्किन के साथ, साथ का मतलब है स्किन से, हम अपनी स्किन से, हमारी चमड़ी से, हमारी त्वचा से हम फील करते हैं, हम महसूस करते हैं। वी टच विद द पाम, हम अपनी पाम यानी हथेली के द्वारा टच करते हैं, एंड फिंगर्स और अंगुलियों के द्वारा टच करते हैं, ऑफ आवर हैंड्स, अपने हाथ की। अपने हैंड के अंदर जो फिंगर्स होती है, जो अंगुलियां होती है, और जो हमारी हथेली होती है, पाम होती है, उससे हम टच करते हैं। वैन यानी जब, वी टेस्ट फूड, जब हम फूड को, भोजन को टेस्ट करते हैं, चखते हैं। वी यूज अवर टंग, तो हम हमारी टंग यानी जीभ को यूज करते हैं। द नर्व्स यानी तंत्रिकाएं, इन आवर स्किन, हमारी चमड़ी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर जो नर्व्स होती है, आर डेलीगेट,
वो बहुत ही नाजुक होती है। एंड वी शुड बी केयरफुल, और हमें सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए वाइल टचिंग, जब हम टच करते हैं किसी चीज को, क्योंकि हम जिस सेंस ऑर्गन से भी कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, या स्पेशली स्किन से जब अपन किसी को टच करते हैं, तो हमारी जो नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती है, जो कि मैसेज को लेकर जाती है ब्रेन तक, वो जो नर्व्स होती है वो बहुत ही डेलिकेट होती है, यानी बहुत नाजुक होती है। इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए जब हम टच करते हैं। वर्किंग एंड प्लेइंग विद सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजों के साथ में काम करते हुए, और प्लेइंग यानी खेलते हुए, विद सर्टेन थिंग्स यानी कुछ चीजों के साथ। जब हम कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके साथ हमें काम भी करना पड़ता है, हमें खेलना भी पड़ता है, जैसे कि हम आयरन करते हैं कपड़ों पर, तो वो गर्म होती है, तो करनी तो पड़ेगी आयरन, लेकिन हमें केयरफुल रहना चाहिए। द नर्व्स ऑफ आवर टंग, हमारी जो टंग यानी जीभ की जो नर्व्स होती है, आर आल्सो सेंसिटिव, वो भी सेंसिटिव होती है, यानी संवेदनशील होती है। देयरफॉर, इसीलिए वी मस्ट बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। अबाउट नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज को पीने के से वी शुड बी केयरफुल, हमें केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अबाउट नॉट ड्रिंकिंग, नहीं पीने के लिए। अवर एनीथिंग, कोई भी चीज नहीं पीने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। दैट इज आइदर एक्सट्रीमली हॉट, जो या तो बहुत अत्यधिक गर्म हो, और एक्सट्रीमली कोल्ड, या अत्यधिक ठंडी हो। यानी कोई भी ऐसी चीज हमें नहीं पीनी चाहिए जो कि या तो एक्सट्रीमली हॉट हो, यानी बहुत ही अत्यधिक गर्म हो कि जी भी जल जाए अपनी, और न इतनी ठंडी चीज को हमें पीना चाहिए जिससे हमारी जो टंग है वो एकदम सेंसिटिव लेस हो जाए, फीलिंग लेस हो जाए, यानी जिसको हम कहते हैं सुन्न पड़ जाए। तो इतनी ठंडी चीज भी नहीं पीनी चाहिए और इतनी गर्म भी नहीं पीनी चाहिए कि हमारी जीभ जल जाए। तो इसके बारे में भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। थिंग्स यानी चीजें, दैट वी शुड कीप इन माइंड, जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए। बिफोर टचिंग समथिंग आर, किसी चीज को टच करने के से पहले, किसी भी चीज को समथिंग यानी किसी भी चीज को टच करने से पहले जो चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए, आर यानी हैं, वो ये हैं। यहाँ पर 2 चीजें दी गई है, 2 नहीं है बल्कि 5 चीजें हैं जो कि अपने माइंड में हमें रखनी चाहिए। जब हम किसी चीज को छूते हैं, टच करते हैं, उससे पहले हमें वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए? नंबर 1, वी शुड नेवर प्ले, हमें कभी नहीं खेलना चाहिए विद शार्प एज्ड थिंग्स, तेज धार वाली चीजों के साथ। शार्प यानी तेज या तीखी, एज्ड यानी किनारों वाली या धार वाली, थिंग्स यानी चीजें। हमें शार्प एज्ड थिंग्स यानी धार वाली, तेज तीखी धार वाली, तीखे किनारों वाली चीजों के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। लाइक नाइव्स, जैसे कि चाकू, नीडल्स यानी सुइयां, और ब्लेड्स या पत्तियां। वी कैन गेट हर्ट, हम चोटग्रस्त हो सकते हैं, हम हर्ट हो सकते हैं, हम चोटग्रस्त या घायल हो सकते हैं। नंबर 2, वी शुड नॉट टच, हमें नहीं टच करना चाहिए हॉट किचन यूटेंसिल्स और फूड, गरम किचन के यानी रसोई के बर्तनों को, और फूड यानी भोजन को। हमें गरम रसोई के यूटेंसिल्स यानी बर्तनों को या भोजन को नहीं छूना चाहिए। दे माइट बर्न, वे जला सकते हैं, और सिंग आवर हैंड्स, या अपने हैंड्स यानी हाथों को झुलसा सकते हैं। वो अपने हाथों को जला या झुलसा सकते हैं, इसलिए हमें गरम जो रसोई के बर्तन यानी यूटेंसिल्स होते हैं या फूड होता है उसको नहीं टच करना चाहिए। नंबर 3, वी शुड नेवर टच इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, हमें कभी नहीं टच करना चाहिए बिजली के उपकरणों को। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज यानी बिजली के उपकरणों को हमें कभी टच नहीं करना चाहिए। और स्विच बोर्ड्स या जिन बोर्डों पर स्विच लगे रहते हैं उनको कभी टच नहीं करना चाहिए। विद वेट हैंड्स यानी गीले हाथों के साथ में, वेट यानी गीले,
गीले हाथों से कभी भी स्विच को टच नहीं करना चाहिए, बिजली के उपकरणों को कभी भी गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है फ्रॉम देम, उनसे। नंबर 4, वी शुड नॉट टच अननोन प्लांट्स, हमें अननोन प्लांट्स को भी टच नहीं करना चाहिए। अननोन का मतलब होता है जिसको हम जानते नहीं हैं। नॉन यानी होता है जाना पहचाना, अननोन यानी अनजान। प्लांट्स यानी पौधों को। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं अगर अपन उसको टच कर लेते हैं। कई पौधे खुजली पैदा कर देते हैं, कई पौधे जो है ना पॉइजनस भी होते हैं। इसलिए जिस पौधे को हम जानते नहीं हैं, जो प्लांट हमारे लिए अननोन है, अननोन यानी अनजान है, उनको टच नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट टच अननोन प्लांट्स, हमें अननोन प्लांट्स को टच नहीं करना चाहिए। सम प्लांट्स आर पॉइजनस, कुछ प्लांट जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। एंड और दे कैन हार्म अस, और वे हमें हार्म यानी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लास्ट 5th पॉइंट है, वी शुड नॉट ईट वेरी हॉट फूड, हमें नहीं खाना चाहिए वेरी हॉट फूड यानी बहुत गर्म भोजन। बहुत ही जलता हुआ, उबलता हुआ, बहुत ही गर्म भोजन हमें नहीं करना चाहिए। इट कैन बर्न, ये जला सकता है अवर माउथ यानी हमारे मुंह को, और टंग यानी या जीभ को, ये हमारे माउथ या टंग को बर्न कर सकता है, जला सकता है। ये चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए बिफोर वी टच एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने से पहले। द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज, इस लेसन का जो लास्ट पॉइंट है वो है गुड टच एंड बैड टच, अच्छा टच और बुरा टच। देखिए अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि ऐसी कुछ खतरनाक चीजें होती है जिनसे टच करने से हमें नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन अब जो पॉइंट आ रहा है वो एक अलग प्रकार का पॉइंट है, गुड टच और बैड टच, अच्छा टच और बुरा टच। कई लोग जब आपको टच करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और कई लोग जब आपको टच करते हैं तो आपको बुरा लगता है। यही होता है अच्छा टच और बुरा टच। कुछ लोगों के टच करने से जब हमें अच्छा फील नहीं होता है, गंदा फील होता है, उसको बैड टच कहते हैं। अपने मम्मी पापा या मम्मी पापा जब अपने को टच करते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि वो एक प्रेम के भाव से, एक स्नेह के भाव से अपने को टच करते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है। दादा दादी टच करते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन कई जो अननोन लोग होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, कई बार वो जब टच करते हैं तो हमें बुरा लगता है, तो वो बैड टच कहलाता है, और हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। वी लव द टच ऑफ आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स के टच को प्रेम करते हैं, यानी हमारे पेरेंट्स यानी माता पिता जब हमें टच करते हैं तो वो हमें अच्छा लगता है। एंड लव्ड वंस, और जो हमें प्रेम करते हैं, पेरेंट्स भी, और जो हमें प्रेम करते हैं जैसे दादा दादी है, बुआ है, मौसी है, ऐसे जो हमारे लव्ड वंस यानी प्यारे लोग होते हैं, उनका और पेरेंट्स का जो टच होता है उसको हम लव करते हैं, उसको हमें प्रेम करते हैं, हमें अच्छा लगता है। वी कैन आइडेंटिफाई एवरी टच, हम पहचान सकते हैं हर टच को, हम हर टच को पहचान सकते हैं। ए टच, एक स्पर्श, दैट मेक्स अस फील कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी आरामदायक या अच्छा लगने वाला, सुखद भी कह सकते हैं हम। एक ऐसा टच जो बनाता है अस यानी हमें, फील कंफर्टेबल यानी अच्छा महसूस करवाना। जो ऐसा टच होता है जो हमें कंफर्टेबल फील करवाता है, आरामदायक फील करवाता है, इज ए गुड टच, वो एक अच्छा टच होता है। यानी ऐसा टच जो हमें कंफर्टेबल फील कराता है, आरामदायक फील कराता है, वो गुड टच होता है। इफ वी डू नॉट लाइक समवन्स टच, यदि हम नहीं पसंद करते हैं किसी का टच, यानी हम अगर किसी और का टच पसंद नहीं करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब यह है वी आर नॉट कंफर्टेबल, कि हम कंफर्टेबल नहीं है। अगर कोई हमें छू रहा है और हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हम आरामदायक फील नहीं कर रहे हैं। विद दैट टच, उस टच के साथ, द टच, वो टच
दैट मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, जो हमें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, जो हमें कंफर्टेबल फील नहीं करवाता है, असहज फील करवाता है, अनकंफर्टेबल फील करवाता है, इज ए बैड टच, वो बैड टच होता है। कई लोग क्या है कि अच्छी भावना से टच नहीं करते हैं बच्चों को, स्पेशली बच्चों को कई लोगों के मन में अच्छी भावनाएं नहीं होती है, तो वो जब टच करते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वी नीड, हमें जरूरत है, टू बी बनने की, वेरी केयरफुल यानी बहुत ही सावधान, हमें बहुत ही केयरफुल बनने की आवश्यकता है अबाउट बैड टच के बारे में। यानी जब कोई आपको छूता है और आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उसके बारे में आपको अवेयर, आपको केयरफुल बनने की आवश्यकता है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, दैट कि नो बॉडी हैज द राइट, नो बॉडी यानी कोई भी, हैज यानी रखता है, कोई भी व्यक्ति नहीं रखता है, नो बॉडी यानी कोई भी व्यक्ति नहीं रखता है, कोई नहीं, हैज यानी रखता है, द राइट यानी अधिकार, कोई अधिकार नहीं रखता है, टू टच करने का, अस यानी हमें, बैडली यानी बुरी तरह से, गलत तरीके से, कोई भी गलत तरीके से हमें टच करने का अधिकार नहीं रखता है। इफ द टच ऑफ ए पर्सन, यदि किसी पर्सन यानी व्यक्ति का टच, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया टच, मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, बनाता है हमें महसूस अनकंफर्टेबल, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया टच हमें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, हमें अच्छा नहीं लगने वाला अनुभव करवाता है, देन तो वी हैव द राइट, तो हम रखते हैं वो अधिकार, तो हमें राइट है, हमें अधिकार है, टू स्टॉप रोकने का, दैट पर्सन उस व्यक्ति को, फ्रॉम डूइंग सो ऐसा करने से। अगर हमें कोई टच अच्छा महसूस नहीं करवाता है, हम किसी के टच करने से अगर अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो हमें राइट है, ये हमें अधिकार है कि हम उस व्यक्ति को रोकें। वी शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म, वी यानी हमें, शुड यानी चाहिए, इमीडिएटली यानी तुरंत, इन्फॉर्म यानी सूचना देनी चाहिए। अगर ऐसा होता है कि किसी के टच करने से आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए, तुरंत सूचना देनी चाहिए, अवर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को। अगर कोई भी व्यक्ति आपको छूता है और आपको अनकंफर्टेबल लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है उसका छूना, तो इमीडिएटली यानी तुरंत अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या अपने टीचर्स को बताना चाहिए कि वो फला आदमी ने मुझे छुआ है और मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, तो तुरंत सोचना चाहिए। ऐसा उसको चलाते नहीं रहना चाहिए कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुरंत इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को। दे विल प्रोटेक्ट अस, दे विल प्रोटेक्ट, वे हमें प्रोटेक्ट करेंगे, दे विल प्रोटेक्ट अस, वे हमें प्रोटेक्ट करेंगे, वो हमारी सुरक्षा करेंगे, एंड कीप अस सेफ, और रखेंगे हमें सेफ यानी सुरक्षित। हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे और हमारे को सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। वी शुड बी एबल, हमें योग्य बनना चाहिए, टू डिफ्रेंशिएट, अलग अलग करने में, बिटवीन द गुड टच एंड द बैड टच, अच्छे टच और बुरे टच के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट यानी भेद करने में, डिफ्रेंशिएट करना यानी विभेदित करना, हमें डिफ्रेंशिएट करने में एबल बनना चाहिए, हमें इसके एबल यानी योग्य बनना चाहिए कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम अलग अलग पहचान सकें, बिटवीन द गुड टच एंड द बैड टच, गुड टच कौन सा है और बैड टच कौन सा होता है, इनके बीच में हम अंतर कर सकें, डिफ्रेंशिएट इनको कर सकें। ऐसा करने में हमें एबल बनने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हमें लगता है कि कोई बैड टच कर रहा है हमें,
कोई हमें अनकंफर्टेबल फील करा रहा है तो उसके लिए हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करना चाहिए अपने पेरेंट्स को या फिर अपने टीचर्स को। नाउ द लेसन इज ओवर नाउ, अब अपना लेसन जो है वो ओवर हो गया है, पूरा हो गया है। वी हैव टू रीड द रिमेंबर पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन, हमें इस लेसन के रिमेंबर पॉइंट्स रीड करने हैं। एंड देन वी हैव टू डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, और उसके बाद में हमें एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट कुछ क्वेश्चंस रिटर्न में दे ही देता हूँ। तो टीचर्स नोट है, टॉक टू द स्टूडेंट्स, बच्चों से बात करें। अबाउट द सेंस ऑर्गन्स के बारे में, एंड देयर फंक्शंस, और उनके कामों के बारे में। डिस्कस विद द स्टूडेंट्स से डिस्कस करें। अबाउट द वेज, उन तरीकों के बारे में। टू अवॉइड ए बैड टच, कि बैड टच को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, बुरे टच को कैसे दूर रखा जा सकता है, इसके बारे में स्टूडेंट से डिस्कस करें। यहाँ पर रिमेंबर पॉइंट्स दिए गए हैं, याद रखने योग्य पॉइंट, ये आपको रिटर्न में नहीं करने हैं, ये केवल ओरली पढ़ना है इनको और समझना है। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हम रखते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। आईज हेल्प अस, जो आंखें हैं वो हमारी हेल्प करती है। टू सी द थिंग्स, चीजों को देखने में, अराउंड अस, हमारे चारों ओर। ईयर्स हेल्प अस, कान हमारी हेल्प करते हैं। टू हियर, सुनने में, डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग आवाजों को। नोज हेल्प अस, नाक हमारी हेल्प करता है। टू स्मेल थिंग्स, चीजों को सूंघने में। टंग हेल्प अस, जीभ हमारी हेल्प करती है। टू टेस्ट द फूड, चीजों को खाने को टेस्ट करने में। वी ईट, जो हम खाते हैं। स्किन हेल्प अस, त्वचा हमारी मदद करती है। टू फील, महसूस करने में। वी शुड बी केयरफुल, हमें केयरफुल बनना चाहिए। वाइल टचिंग, जब हम टच करते हैं। वर्किंग यानी काम करते हैं, और प्लेइंग यानी या खेलते हैं। विद सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजों के साथ में। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू मेंशन फर्स्ट द लेसन्स नेम एंड नंबर। सबसे पहले आपको इस लेसन का नंबर और नेम मेंशन करना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलें। और रूलर की हेल्प से लाइन खींचें, हाथ से नहीं खींचें। और हैंडराइटिंग का ध्यान रखें। और उसके बाद में आपको ये लिखना है एक्सरसाइज। उसके बाद में नोट डाउन करना है ए जो है लेफ्ट मार्जिन में। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर में टिक मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 1, ए सेंस ऑर्गन, एक सेंस ऑर्गन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ नर्व्स, जो काम करता है नर्व्स की हेल्प से। एंड, और किसकी हेल्प से वर्क करता है, हमने पढ़ा है हर सेंस ऑर्गन में नर्व्स जो है वो मैसेज लेकर जाती है, किसके पास जाती है, ब्रेन के पास। सो ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रेन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ए में लिखा हुआ हार्ट, बी में लिखा हुआ लीवर, सी में लिखा हुआ ब्रेन। तो जो हर सेंस ऑर्गन काम करता है वो नर्व्स और ब्रेन की हेल्प से करता है। तो नर्व्स एंड ब्रेन, ब्रेन इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान रखिए, आपको हर क्वेश्चन आंसर के बाद 1 लाइन ब्लैंक जरूर लीव करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, द नर्व्स ऑफ द आईज, जो आईज यानी आंखों की जो नर्व्स होती है, सेंड मैसेजेज, वो मैसेज भेजती है। टू द, कहां भेजती है, वही ब्रेन के पास ही भेजती है। अगेन ब्रेन, दूसरी बार भी ब्रेन आंसर है। लंग्स, ब्रेन और हार्ट, तो ब्रेन के पास में भेजती है। नंबर 3, वी नो, हम जानते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट, कि यदि एक वस्तु, इज हॉट और कोल्ड, यदि एक वस्तु गर्म या ठंडी है। विद द हेल्प ऑफ अवर, किसकी हेल्प से हम जानते हैं कि कोई वस्तु गर्म या ठंडी है, तो स्किन की हेल्प से। तो इट इज द राइट आंसर। ईयर, नोज और स्किन, स्किन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द पिन्ना, पिन्ना क्या होता है, कान का बाहर का आउटर पार्ट, वो पिन्ना कहलाता है। द पिन्ना इज द आउटर पार्ट ऑफ अवर, पिन्ना आउटर पार्ट यानी बाहर का पार्ट होता है किसका, ईयर का। ईयर का आउटर पार्ट होता है पिन्ना। ईयर इज द राइट ऑप्शन। नोज, आईज आर नॉट राइट। क्वेश्चन नंबर 5, द टच, वो टच दैट मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, जो हमें महसूस करवाता है अनकंफर्टेबल यानी बिना आरामदायक, या गंदा, जो हमें गंदा फील करवाता है, ऐसा जो टच होता है इज ए, वो कैसा टच होता है, वो होता है बैड टच। इट इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर, समय पूरा हो गया है, एंड वी हैव टू फिनिश द वीडियो। यू हैव टू डू दीज 5 MCQs इन योर नोटबुक।
अपनी नोटबुक में आपको ये 5 MCQs करने हैं। बी केयरफुल अबाउट योर हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग के लिए सावधान रहें। ओके डियर हेड स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।